Welcome to NIOS Vision Point once again. This is Khushboo ma'am here. So planning पूरा complete हो चुका है हमारा and today is lecture number 5. It's not exactly a lecture. अब आपकी थोड़ी सी knowledge test की जाएगी. Basically I always give you solved answers here, but आपको एक help मिल जाए ताकि बाद में जब मैं आपको questions दूँ या long answers दूँ तो आप उसको practice कर पाओगे. So today we are going to do the last segment of this planning. I'm going to give you some questions here. So first is define the term planning. सबसे easy question. Planning क्या होता है? Do you remember? Deciding in advance, right? कि आगे क्या करना है? The answer is planning is deciding in advance what is to be done and how it is to be done. Planning is a primary function of management. It's all pervasive. ये सारे features थे. Pervasive है, intellectual है, futuristic है, कंटिन्यूस है एंड फ्लेक्सिबल भी है एंड हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं प्लानिंग में जिसमें से हमें बेस्ट चॉइस करनी होती है. आप अपने आप भी आंसर्स लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच इफ इट रिप्रेजेंट्स अ फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और नीदर. सो बेसिकली आपको यहाँ पे सेंटेंसेस हैं और आपको ये बताना है कि वो फीचर है कि इम्पोर्टेंस है. ठीक है, पहला है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन क्या था हमारा? प्राइमरी फंक्शन वाज, अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी क्या था? फीचर था. प्लानिंग ब्रिंग्स अबाउट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. प्लानिंग करने से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आती है. हमारी क्या थी? इंपॉर्टेंस थी. फ्यूचरिस्टिक क्या था? फीचर था, राइट. Then planning reduces uncertainty, risk and confusion. ये हमारी क्या थी? Importance थी. Planning helps in achieving coordination and control. This was again importance. Next question is, from the following, identify the limitations of planning. आपको बताना है कि planning की इसमें से limitations कौन सी थी. पहला, rigidity. Planning क्या है? Rigid है, तो definitely ये क्या है? लिमिटेशन. हालांकि मैंने मार्क कर दिए आंसर्स. फैसिलिटेट्स कंट्रोल, ये आपका इंपॉर्टेंस है. टाइम कंज्यूमिंग है, अगेन ये आपका लिमिटेशन है. रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, ये इंपॉर्टेंस है. डिले इन एक्शन, काम करने में देर होती है, अगेन ये क्या है? लिमिटेशन है. लीड्स टू इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस है. नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब आपको बताना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब हम डेवलपिंग प्रेमाइसेस और स्टेप्स कर रहे थे प्लानिंग का, तो आपको यहां बताना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या है. मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंटरनल, राइट. अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, बाहर अवेलेबल है कि नहीं है स्किल्ड लेबर्स, एक्सटर्नल. चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटर्नल, बाहर हो रहा है ये. मार्केट में क्या डिमांड है, एक्सटर्नल, बाहर हो रहा है. चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल, बाहर हो रहा है. यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, आप मॉडर्न मशीनरी यूज कर रहे हो, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, तो ये इंटरनल है. नाउ रमेश वांट्स टू अपॉइंट मैनेजर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हिज फैक्ट्री. रमेश को मैनेजर्स अपॉइंट करने हैं अपने फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट में. ही फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप्स विच आर नॉट गिवन इन प्रॉपर ऑर्डर. अब ये आपके स्टेप्स हैं प्लानिंग के और ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिए हुए. अब आपको केयरफुली इसको करना है. पहला कह रहा है अपॉइंटेड 3 मैनेजर्स, उसने 3 मैनेजर्स को अपॉइंट कर लिया. सेकंड कह रहा है विजिटेड 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स टू इंटरव्यू द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, उसने 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके इंटरव्यू लिए. कंपेयर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एक्सपेक्टेड. फिर उसने जो भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया, अब वो क्या कर रहा है? उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको अलग कर रहा है, क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से कर रहा है. Set assumption that the technology is going to change and that enough money is available for payment of salaries to the new managers. उसने assume किया कि कल को कुछ changes होने वाले हैं टेक्नोलॉजी में और हमारे पास अच्छे खासे पैसे होंगे कि नए मैनेजर्स को सैलरी दे पाएंगे. Set a target of appointment of 3 managers. उसने टारगेट सेट किया कि वो 3 मैनेजर्स को अपॉइंट करेगा. अब इसके हमें स्टेप्स देखने. पहला स्टेप क्या था? हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? उसने टारगेट सेट, उसने क्या किया? टारगेट सेट किया ताकि वो आगे 3 मैनेजर्स को अपॉइंट कर सके. तो उसका टारगेट क्या है? गोल है, राइट. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है.
सेकेंड स्टेप क्या है? अजम्पशन क्रिएट करना। उसने ये अज्यूम किया कि कल को टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी और वो 3 मैनेजर्स को अगर अपॉइंट करता है तो वो उनको सैलरी दे पाएगा, तो ये उसके क्या है? सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? अब उसने विजिट किया अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, उसने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए और वहां पे वो गया, उसने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के बाद अब उसने क्या किया? कंपेयर किया, उसने इवेलुएट किया कि जो भी कैंडिडेट्स को उसने शॉर्टलिस्ट चूज किया था कि क्वालिफिकेशन उनकी कैसी है, तो वो उनको क्या करने लगा? इवेलुएट करने लगा कौन सा ज्यादा बेटर है। इसके बाद उसने क्या किया? 3 मैनेजर्स को अपॉइंट कर लिया। तो ये आपका फिफ्थ स्टेप। ओके, आइडेंटिफाई द प्लान विच इज न्यूमेरिकल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बजट ऐसा होता है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैसों के टर्म्स में। अ कंपनी फॉर्मुलेटेड अ प्लान टू कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर 6 months। व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज इट? कंपनी ने क्या किया? एक प्लान फॉर्मुलेट किया जिसमें वो 6 महीने की ट्रेनिंग देगा वर्कर्स को। तो ये क्या? एक प्रोग्राम है जो उन्होंने बनाया। अ कंपनी फ्रेम्स अ प्लान विच मेंशंस दैट वर्कर्स शुड पंच द एंट्री कार्ड बिफोर 10:15 AM। व्हाट टाइप ऑफ प्लान इट इज? कंपनी ने एक प्लान बनाया कि उनका जो कार्ड होता है, एंट्री कार्ड एम्प्लॉइज का, 10:15 से पहले उनको पंच करना है। मतलब पंच करना, मुक्का नहीं मारना है, जो भी उनकी मशीन है अटेंडेंस की उसमें उसको स्कैन करना है। तो ये एक रूल है जो फॉलो करना है। दैट वाज ऑल, दैट वाज अ शॉर्ट नॉलेज चेक फॉर यू ऑल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे। दिस वाज योर एंटायर प्लानिंग। मेक श्योर you learn it, and if you have any queries, any inquiries, you can call at this number, and this is our website. Thank you so much. Have a blessed day. Keep growing, keep learning. Thank you guys.